नमस्कार साथियों। आज का अपना टॉपिक है महिलाओं के आभूषण। जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें स्त्रियों के आभूषण 16 श्रृंगार के बारे में कहा गया ना, उसी प्रकार स्त्रियों के आभूषण, महिलाओं के आभूषणों के बारे में एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आज हम देखेंगे महिलाओं के आभूषण और उनको याद करने का सुंदर तरीका। अगर आपको ये तरीका पसंद आता है तो प्लीज चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, पहला है अंगूठड़ो। अंगूठड़ो तो अंगू से अंगूठा, अंगू अंगूठा, और थड़ो थड़ी। जैसे हम राजस्थान में, राजस्थानी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में थड़ी, थड़ी किसे कहते हैं? पग थड़ी, पग थड़ी, पग की थड़ी। तो अंगूठो, और वो भी क्या को? पग को थड़ी, यानी पग के थड़ी की अंगूठो। तो थड़ी यानी पैर, अंगूठा तो पैर के अंगूठे का आभूषण। तो इस अंगूठड़ों को हम इस तरह याद रख सकते हैं कि अंगूठा और थड़ी, किस चीज की थड़ी? पैर की थड़ी। तो पैर के अंगूठे का आभूषण। अगला है अड़कणी। अड़कणी तो राजस्थानी भाषा में कौन अड़कणी को, किसने तुम्हारे साथ अड़ी की? तो मुझसे कोई भी अड़कर नहीं चलता, क्योंकि मेरी बाहों में, भुजा में दम है। अड़कणी किसने अड़ी की? तो मुझसे कोई भी अड़कर नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि मेरी बाहों में, भुजा में क्या है? दम है। तो भुजा, बाह का चांदी का आभूषण। तो ये अड़कनी है वो क्या है? बाह का चांदी का आभूषण, यानी भुजा का चांदी का आभूषण है वो है अड़कनी। तो साथियों, ये जो बातें लिखी गई हैं, ये जो लिखेंगे वो आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा और इसको 2 से 3 बार समझेंगे, पढ़ेंगे, तब ये आपको याद हो जाएंगे। जैसे पहला कहा अंगूठड़ो, तो अंगू अंगूठा, थड़ो थड़ी, किस चीज की? पैर की थड़ी। तो अंगूठा वो भी पैर का, पैर के अंगूठे का आभूषण। दूसरा है अड़कनी, किसने अड़ी की? मेरे साथ कोई अड़ी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बाहों में क्या है? मेरी बाहों में दम है, मेरी भुजा में क्या है? दम है, इसलिए कोई अड़कनी नहीं कर सकता। तो इसका ये हो गया बाह का चांदी का आभूषण। एरंग पत्तो, अगला आभूषण है एरंग पत्तो। तो इस शब्द को ध्यान से पढ़िए साथियों, एरंग पत्तो, गप। ये जो बीच का जो ये शब्द है ये हो गया गप। एरंग पत्तो यानी गप। इस गप का मतलब क्या होता है? गप्पे लगाना, गप्पे मारना। अगर हमें गप्पे सुननी है तो क्या चाहिए सुनने के लिए? कान। तो गप सुनने के लिए आवश्यकता होती है किसकी? कान की। तो कान का आभूषण। तो एरंग पत्तो, इस शब्द को ध्यान से देखना, एरंग पत्तो, ए रे गे पै तो, एरंग पत्तो। तो ये दो जो बीच के शब्द हैं गप। तो गप सुनने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? कानों की। तो ये किस चीज का आभूषण हो गया? कान का। अगला है कणगावली, कण दोरा। कणगावली, कणगावली यानी कणक आवली, यानी खेती कर रखी है हमने, राजस्थान में खेती कर रखी है। तो कणगावली, कणक आने वाली है। और कण दोरा, कणक क्या है? दोरा है। दोरा क्यों है? क्योंकि अगर हम कणक को काटेंगे, यानी कणक आगी है, काम करना बहुत दोहरा है। क्योंकि क्या होता है? नीचे झुककर अगर हम कणक को काटेंगे तो हमारी क्या दुखेगी? कमर। तो ये कणगावली और कणक दोहरा, ये आभूषण कमर के आभूषण है। किस चीज के आभूषण है? कमर के। तो साथियों, इन शब्दों को 1 से 2 बार आप अच्छी तरह से गौर से पढ़ेंगे, तब इनका अर्थ निकलेगा। उसी अर्थ के आधार पर इसके आभूषणों को आप मिलाइएगा। जैसे कणगावली, कणक आ गई है। कणक दोरा, कणक काटनी बहुत दोरी है, क्योंकि कणक काटने के लिए नीचे झुककर काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारी क्या होगी? कमर दर्द होगा। तो कमर का आभूषण है। अगला है खंजरी। खंजरी, खंजरी मीन्स खंजर। तो खंजर वो एनी टाइम, एनी वक्त अपने हाथ में लिए रखती है। तो खंजर हाथ में लिए ही रहती है। तो ये हाथ का आभूषण हो गया। तो ये 5 आभूषण बताए। पहला अंगूठलो, अंगूठा थड़ी का, पैर की थड़ी का अंगूठा, तो अंगूठे का आभूषण। अड़कनी, कोई भी मेरे साथ अड़ी नहीं कर सकता, अड़कनी अड़कर नहीं चल सकता, क्योंकि मेरी भुजा में, मेरी बाहों में क्या है? दम है। तो बाह का चांदी का आभूषण। एरंग पत्तो, गप तो गप, गप गप तो सुनने के लिए क्या चाहिए? कान। तो कान का। कणगावली, कणक दोरा, कणक आगी है, कणक काटना बहुत दोहरा है, क्योंकि नीचे झुकेंगे तो कमर दुखेगी, तो कमर का आभूषण।
खंजरी, एनी वक्त वो एनी टाइम वो खंजर हाथ में लिए रखती है, तो हाथ का आभूषण। डी बल्को, महिलाओं के आभूषण चल रहे हैं, उसमें 6 नंबर पे है टीडी बल्को। तो साथियों, टीडी ऐसा जीव है जो पूरे खेत को सपाट कर देती है। टीडी आई भी थी पिछले वर्ष, तो टीडी ऐसा जीव है जो पूरे खेत को क्या कर देती है, सपाट। सपाट यानी ललाट, सपाट। अपने जो सर पे ये माथा होता है वो एकदम सपाट होता है, तो ये सपाट यानी अपना ये ललाट। तो स्त्री के ललाट का आभूषण टिड्डी बल को कहाँ का आभूषण होता है, सपाट यानी सीधा सपाट। ये जो माथा होता है वो है ललाट कहलाता है, तो वह स्त्री के ललाट का आभूषण है। तो इस टिड्डी है वो खेत को सीधा सपाट कर देती है, पूरा खेत खा जाती है। उसी प्रकार सपाट यानी सीधा सपाट अपना जो ललाट है, उस ललाट का आभूषण टिड्डी बल को। दुगदुगी, दुग 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 यानी दुगदुगी, तो हम दुग 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 कैसे करते हैं, गले से करते हैं। कुरला करो या कोई किसी प्रकार की आवाज, तो दुग 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 करते हैं, तो गले से करते हैं, तो ये गले का आभूषण। तो इस दुगदुगी को दुग 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 करते हुए गले का आभूषण। नी बोली, नी को हटाते हुए अगर हम इस शब्द पर ध्यान देते हैं तो बोली, तो बोली ये जो मैं बोल रहा हूं, ये बोली आवाज कहां से निकल रही है, कंठ, तो कंठ का आभूषण। ये नी बोली आभूषण कहाँ का हुआ, कंठ का, कंठ का आभूषण। पट्टा बिंटी, पट्टा बिंटी, तो पटाने के बाद बिंटी पहनाई जाती है, पटाने के बाद बिंटी पहनाई जाती है, अंगुली का आभूषण। ये हो गया पट्टा बिंटी। पासो, पासो, तो हम अपनी राजस्थानी भाषा में मारवाड़ी में कहते हैं पासो हो। पासो होने मतलब एक तरफ हो जाना, अलग होना। तो पासे हो थाने सुनाई कौन दियो के, कोई भी व्यक्ति जब पास खड़ा हुआ बोलता है कि अलग होना, पीछे हटना, पासे हो थाने सुनाई कौन दियो के, तो हमें सुनाई कहाँ से देता है, कान से। तो ये कहाँ का आभूषण हो गया, कान का। तो पासो, पासो यानी पासे हो, पासे हो थाने सुनाई कौन दियोगे, तो सुनाई किससे देगा, कान से, तो कान का आभूषण। माँ दलिया, माँ दलिया यानी मादलिया, तो माँ दलिया लेकर आई, माँ दलिया लेकर आई और मैं गले से घटक गया। माँ ने दलिया बनाया, वो लेकर आई, वो मेरे पास रखा, मैंने गले से गटक लिया, तो गले का आभूषण। मादलिया कहाँ का होता है, गले का आभूषण। मैं मंद, मैं मंद बुद्धि का हूं, मैं मंद, मैं मंद, मेरा मंद है क्या, बुद्धि या दिमाग, तो मैं मंद, मंद बुद्धि, मेरा दिमाग मंद है। ये दिमाग बुद्धि ये कहाँ होती है, सिर में, तो ये सिर का आभूषण है, कहाँ का, सिर का। तो इस तरह साथियों देखिए, टिड्डी भल को, टिड्डी खेत को सपाट कर देती है, ललाट कर देती है, लाट का आभूषण। दुगदुगी, दुग 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 गले से करते हैं, तो गले का आभूषण। नी बोली, बोली, बोली कहाँ से निकलती है, तो कंठ का आभूषण। पटा बिंटी, पटाने के बाद बिंटी पहनाई जाती है, अंगुली का आभूषण। पास हो, पास हो तने सुनाई को नहीं दियोगे, तो ये सुनाई कहाँ से देता है, कान का आभूषण। और माँ दलिया, माँ दलिया लेकर आई और मैंने गटक लिया, कहाँ से गटक लिया, गले से, तो गले का आभूषण। और ये मैं मंद, मेरा मंद है, बुद्धि मंद है, दिमाग मंद है, तो मंद बुद्धि या दिमाग कहाँ होता है, सिर में, तो सिर का आभूषण। इस प्रकार इन शब्दों से ही हम इन आभूषणों को याद करते हुए चलेंगे साथियों। अगर ये आपके लिए सहयोग व सहायता करता है, इन शब्दों से आपको सहायता मिल रही है, तो साथियों अपने YouTube चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और हौसला बढ़ाना साथियों, कमेंट जरूर करना। आगे इसी तरह वीडियो बनाता रहूं। आगे अब और देखते हैं आभूषण, जो महिलाओं के खूब सारे आभूषण हैं। अगले आभूषण 13 नंबर देखते हैं। अगला है 13 नंबर रखन। अगला आभूषण है रखन। रखन यानी रख कर, खन यानी खाना, खन से खाना, रख कर, खाना कहाँ रख कर खाते हैं, तो ये दांत का आभूषण हो गया। रखन क्या हो गया, रह से रखना और खन से खाना, कहाँ रख कर खाना खाते हैं, तो ये हो गया दांत का आभूषण, दांतों में रख कर खाते हैं, दांत का आभूषण। रखड़ी, राखड़ी, राख, ये राख हैड़ी, तो राख, ये रख यानी राख, तो राख साधु लोग कहाँ लगाते हैं, राख है साधु लोग कहाँ लगाते हैं, सिर में, तो सिर का आभूषण। राख है साधु लोग सिर में रमाते हैं, तो ये सिर का आभूषण हो गया, रखड़ी और राखड़ी। अगला है सटका। से टका, टका यानी पैसे, से टका,
इस तरह पढ़ो से टका। टका तो पुराने समय में टका रख कर चाबी टांगते थे। पुराने समय में जो बुजुर्ग महिलाएं होती थी उनके पास जो पैसों का इंतजाम होता वो टका। टका पैसे रखती थी तिजोरी में और उस तिजोरी की चाबी कहाँ टांगती थी? कमर में। तो ये हो गया कमर का आभूषण। इसको हम से टका। टका टका कहाँ रखते हैं? तिजोरी में। तो तिजोरी की चाबी कहाँ टांगते हैं? कमर पर। तो पुराने समय में ऐसा होता था ना, कमर पे चाबी टांगते थे, तो कमर का आभूषण। अगला है सुरलिया। क्या है? सुरलिया। सुरलिया यानी सुन लिया। क्या लिया? सुन लिया। सुनते कहां से? कानों से। तो ये हो गया कान का आभूषण। अगला है वारी। वारी। वारी या नारी। वारी से नारी। नारी ना से नाक। नाक का आभूषण। ये क्या हो गया? नाक का आभूषण। इसको बार बार हम ऐसे करेंगे ना, वारी वारी नारी। नारी से ना से नाक का आभूषण। तिमनिया। तीमनिया। तीन मनियों। तीन मनियों की माला। माला कहाँ पहनते हैं? गले में। जिसमें इसमें आ गया पंचमनिया भी आएगा, तो 5 मनियों की माला, 3 मनियों की माला, तो तीमनिया। इस शब्द को इस तरह पढ़ेंगे, तीमनिया। तो 3 मनियों की माला कहाँ पहनते हैं? गले में। अगला है तगड़ी। तगड़ी। तगड़ी यानी तागड़ी। तो तागड़ी कहाँ पहनते हैं? तागड़ी पहनते हैं कमर में। तो इस प्रकार इन शब्दों पर जोर देते हुए, शब्दों के माध्यम से हम इन आभूषणों को याद करेंगे साथियों। रखन, रखना, खन खाना। खाना कहाँ रखते हैं? दांतों के बीच में, चबाने के लिए दांतों के बीच में रखते हैं, तो दांत का आभूषण। रखड़ी, राखड़ी, राख। राख साधु लोग कहाँ लगाते हैं? सर पर, तो सिर का आभूषण। छह टका। टका पुराने समय में टका रखकर जो तिजोरी की चाबी कहाँ टांगते थे? कमर में। सुन लिया। सुन लिया तुमने। सुन लिया आपने। कहाँ से सुन लिया? कान से सुना। वारी। वारी नारी ना ना नाक से। नाक का आभूषण। तीमनिया। 3 मनियों की माला। पंचमनिया। 5 मनियों की माला। तो ये हो गए गले के आभूषण। अगला है तगड़ी। तगड़ी यानी तागड़ी। तो तागड़ी कहाँ पहनते? कमर में। इस प्रकार ये 19 आभूषण हो गए। इस लगभग 50 से 60 आभूषण है साथियों, जो इन शब्दों के माध्यम से ही मैं आपको याद करवाऊंगा। अगर इसके माध्यम से आपको अच्छा लग रहा है, अच्छी तरह से अगर आपको याद हो रहा है, तो प्लीज चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर करना। इनमें कोई अगर सुधार करना है, कोई भी आगे और कुछ बताना है, पूछना है, तो जरूर कमेंट करना। ये देखिए इस शब्दों के माध्यम से ये आपको याद हो जाएंगे। बार बार इनको शब्दों पर जोर देना। रखड़ी, राख। राखड़ी। राख कहाँ लगाते हैं? साधु सिर पर। सह टका। टका कहाँ रखते थे? तिजोरी में। तिजोरी की चाबी कमर पर। सुर लिया। सुन लिया कहाँ से? कानों से। वारी। वारी नारी नाक से। और तीमनिया। 3 मनियों की माला। तगड़ी तागड़ी। इस प्रकार आगे महिलाओं के आभूषणों में 20 नंबर अगला है गोखरू। गोखरू। गो मतलब गऊ को। खाना किससे खिलाते हैं? अगर हम सुबह सुबह उठते हैं, घर के बाहर गऊ है, गऊ खड़ी है, तो उसको किससे खाना खिलाते हैं? हाथ से। तो गोखरू क्या है? हाथ का आभूषण। गौ खरू। गऊ को खाना किससे खिलाते हैं? हाथ से। तो गौ खरू क्या हो गया? हाथ का आभूषण। नेवली। नेवला। नेवला जो होता है वो ज्यादा उछलता नहीं है, नीचे जमीन पे घिसटते चलता है। तो कहाँ डसता है? नेवला कहाँ डस लेता है? क्योंकि वो जमीन पे ही रहता है, तो वो पैर में डस लेता है। तो पैर का आभूषण। साथियों इसके माध्यम से हमें सिर्फ याद करना है। ये हमें ध्यान 1-2 बार आप दिमाग में बैठाएंगे कि नेवली। नेवली यानी नेवला। नेवला डस लेता है। कहाँ डस लेता है? पैर में। तो पैर का आभूषण हो गया। गऊ खरू यानी गऊ खड़ी है, उसको अब खाना कैसे खिलाएंगे? हाथ से खिलाएंगे, तो हाथ का आभूषण। अर्सी। अर्सी मतलब 80, जो गिनती में होता है 80, 90, 100, वैसे ही 80 तक गिनती गिनो। कैसे? कैसे गिने? तो हाथ की अंगुलियों पे गिनो। 1, 2, 3 ऐसे 80, 10, 90। तो 80 तक गिनती गिनो। कैसे गिनने? हाथ की अंगुलियों पे। तो हाथ की अंगूठी, अंगुलियों की अंगूठी का आभूषण है ये। 80 क्या है? अर्सी। 80, 80 तक गिनो। कैसे गिने? अंगुलियों पे गिनो। तो हाथ की अंगुली, अंगूठी का आभूषण। पिंपल पत्रा। पिंपल। पिंपल का पेड़ होता है और पत्रा उसका पत्ता होता है। पिंपल का जो पत्ता होता है उसकी आकृति कैसी होती है? उसकी साइज कैसी होती है? कान का आभूषण। कान के जैसी होती है। ये जो अपना कान है उसी प्रकार का पिंपल का पत्ता होता है। उसको मान लेते हैं कि उसकी साइज भी कैसी है? हमारे कान के साइज की। तो कान का आभूषण।
चोप और चुन्नी, चोप चुन्नी, चुन्नी से चुपके से मैंने पूछ लिया। चुन्नी चुन्नी होती है स्त्रियों की चुन्नी, और चुन्नी से चोप चुपके से पूछ लिया क्या, नाक, तो नाक का आभूषण। चुन्नी गले में डाले रखते हैं और चुन्नी से चुपके से क्या पूछ लिया, नाक। तो चोप चाप चुन्नी से क्या पूछ लिया, नाक, तो नाक का आभूषण हो गया। चूप, चूप यानी चुप, चुप रहो, तो हम अगर ऐसे चुप चुप रहेंगे तो क्या नहीं दिखाई देंगे, हमारे दांत, तो यह है दांत का आभूषण। तो साथियों इसमें फर्क देखना, ये चोप और चुन्नी ये तो है नाक का आभूषण, और चूप, इस चोप और चूप में आप ध्यान से गौर करिएगा, ये कंफ्यूजन वाले हैं। तो ये चूप तो चुप, चोप से चुप, चुप मतलब चुप रहते ही हमारे क्या नहीं दिखेंगे, दांत, और ये चोंप अलग हो गया। तो ये चोंप और चुन्नी और ये चोंप। इस प्रकार देखो गोखरू गऊ को हाथ से खाना खिलाते हैं तो हाथ का, नेवली नेवला डस लेता है पैर में तो पैर का आभूषण, अस्सी अस्सी तक गिनती कहाँ से गिने, अंगुलियों में तो अंगुली का, पीपल पत्रा तो पीपल के पत्ते की आकृति साइज कैसी होती है, कान के आभूषण जैसी। चौप चुन्नी, चुन्नी से चौप चाप पूछ लिया क्या, नाक, और चुप चुप रहो तो चुप रहेंगे तो क्या नहीं दिखेगा, दांत, तो दांत नहीं दिखेंगे तो दांत का आभूषण। अगला 26 नंबर अपना है महिलाओं के आभूषण में दामिनी, दामनी, दानी, तो दामनी से देखो दानी, दानी लोग मनी, मनी का मतलब धन, धन दान करते हैं सुसिर झुकाकर। जो इस दामनी शब्द से ऐसे देखो, दा पहला दा और लास्ट का नी, दानी, दानी लोग मनी, मनी को यानी धन को दान करते हैं, कैसे करते हैं, सिर को झुकाकर, नीची नजरें करके, तो सर को झुकाकर सिर का आभूषण। तो दामनी क्या हो गया, सिर का आभूषण। दामनी, दामनी, दानी मनी को क्या करते हैं, सिर झुकाकर दान करते हैं तो सिर का। खूंगाली, खू गाली, गाली, गाली किससे दी जाती है, गाली कैसे देते हैं, तो गाली कहाँ से देते हैं, गले से, तो गले का आभूषण, गाली देने के लिए गले का प्रयोग किया जाएगा तो गले का आभूषण। टोंटी यानी टुंटी, जैसे हमारी टुंटी होती है, उस टुंटी को चलाने के लिए उसे इस तरह मरोड़ना पड़ता है। तो जब बच्चा या कोई भी आदमी बदमाशी या शरारत करता है तो उसकी माँ उसका क्या मरोड़ती है, कान, तो टुंटी को चलाने के लिए उसे मरोड़ना पड़ता है। उसी प्रकार बच्चे को सुधारने के लिए उसका क्या मरोड़ना पड़ता है, कान, तो कान का आभूषण, कान का आभूषण। टोंटी यानी टुंटी, टुंटी को मरोड़ कर चलाते हैं, उसी प्रकार बच्चे को सुधारने के लिए उसका कान मरोड़ते हैं तो कान का आभूषण। लटकन, कन, कैने, लटकन, कन, कन मिस कान, कन मिस कान, कान का आभूषण। लटकन क्या हो गया, कान का आभूषण। रम झोल, रम झोल, रम, रम शराब, तो रम पीकर शराबी के झूलते हैं, शराबी के झूमते हैं क्या, पांव, तो पांव का आभूषण। रमझोल कहाँ का आभूषण हो गया, रम पीकर शराबी के झूमते हैं पांव, तो पांव का आभूषण। अनंत, अनंत यानी अनंत, 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 अनंत बल कहाँ होता है, बाजुओं में, भुजाओं में, बाहों में, तो यानी अनंत बल होता है भुजाओं में, तो बाजू का आभूषण, बाजू बाह भुजा एक ही बात हो गई। शीश फूल, शीश यानी सिर, सिर का फूल, सिर का आभूषण। अगला है टीला, टीला, टिक्का, टिकड़ा, तो सर में जब लगती है तब सिर के अंदर क्या उभर आता है, टीला या टिकड़ा उभर आता है, तो सर का आभूषण हो गया ये। तो इस प्रकार देखो दामनी, 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 इसको बार बार शब्द पे जोर देंगे तो दानी, दानी यानी पहला और अंतिम मिला के दानी, दानी है वो मनी, कैसे देते हैं, सिर को झुकाकर। हूं गाली, हूं गाली दे देगा, गाली किससे देंगे, कंठ से, गले से, तो गले का आभूषण। टुंटी, टुंटी को चलाते हैं मरोड़कर, तो उसी प्रकार बच्चे का कान मरोड़कर उसका क्या है, कान को पकड़कर, बच्चे के कान को पकड़कर उसको सुधारने की कोशिश की जाती है, तो कान का आभूषण। लटकन, कन यानी कान, कान का आभूषण। रमझोल, रम पीने के बाद शराबी के झूमते हैं पांव, तो पांव का आभूषण। अनंत, अनंत है बल कहाँ, बाजुओं में, भुजाओं में, तो बाजू का आभूषण। शीश फूल, सिर का फूल। टीला टिकड़ा उभर आता है कहाँ, सिर में, तो सिर का आभूषण। इस प्रकार साथियों इन शब्दों से ही हम याद कर सकते हैं कि ये कहाँ के आभूषण हैं। तो ये आपको अगर एक बार फिर मेरा निवेदन है कि आपको अगर इससे सहयोग मिल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा उत्साह बढ़े और मैं आगे और भी वीडियो लेके आऊं।
नमस्कार साथियों। महिलाओं के आभूषण, अगला है 34 नंबर तुलसी। तुलसी की चाय पीते हैं जब गला खराब हो जाता है। सर्दियों में जब गले में खांस होती है, गला खराब हो जाता है, तब हम क्या पीते हैं? तुलसी की चाय। तो तुलसी तुलसी आभूषण है वो कहाँ का हो गया? गले का आभूषण। अगला है अंगोट्या। गोट्या, तो कान मरोड़ने पर गोटियां निकल आती है। गोटियां मतलब ये आंख की जो गोटियां हैं, तो गोटियां कब निकल आती है? जब कान मरोड़ते हैं। तो कान मरोड़ने पर गोटियां निकल आती है, इसका मतलब ये गोटिया क्या हो गया? कान का आभूषण। अगला है जेला। जेला, हेला, झेला, हेला। हेला मारने पर सुनाई देता है, किससे सुनाई देता है? कान से। तो ये हो गया कान का आभूषण। भंवरियो, भंवरियो, जो पानी होता है उसमें एक भंवर बनता है, गोल 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 भंवर बनता है। तो भंवरियो यानी पानी के भंवर में फंसने पर भींच लेना चाहिए। पानी में अगर व्यक्ति फंस जाता है, पानी में डूबने लगता है, तो पानी क्या है? नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा अंदर जाता है पेट में। तो पानी के भंवर में फंसने पर भींच लेना चाहिए। नाक, तो नाक का आभूषण भंवरियो क्या है? नाक का आभूषण। कुड़क, कुड़क यानी कड़क हो जाती है, सर्दियों में कुड़क जाती है, कड़क हो जाती है। क्या? अंगुलियां। तो सर्दी में जब काम करते हैं तब कुड़क जाती है, क्या? अंगुली। तो अंगुली का आभूषण क्या? कुड़क। सर्दियों में काम करने पर हाथ की जो अंगुलियां वो कुड़क जाती हैं, कड़क जाती हैं, तो कुड़क यानी अंगुली का आभूषण। नोगरी, 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 नोगरी या नेग। नेग करते हैं तब नारियल देते हैं। जब नेग होता है, शादी से पहले नेगचार किया जाता है, नेग होता है, तो नेग के समय नारियल कहाँ देते हैं? हाथ में ऐसे बैठाकर हाथ में क्या दिया जाता है? नारियल। तो नोगरी, नेग, नेग करते हैं तब नारियल देते हैं हाथ में। चांट, चांट, चांट यानी चांटा। चांटा किससे लगाते हैं? चांट यानी चांटा, चांटा किससे लगाते हैं? हाथ से। तो हाथ का आभूषण। चांटा किससे मारते हैं? हाथ से, तो हाथ का आभूषण। मदील, मैदील, मदील मत ढील दे सर पर चढ़ जाएगा। मदील मत ढील दे सर पर चढ़ जाएगा। मदील का मतलब मत, ढील दे सर पर चढ़ जाएगा, तो सर का आभूषण। मदील क्या हो गया? सर का आभूषण। बल्ल्या, बल्ले बल्ले करते हैं, ऐसे बल्ले बल्ले करते हैं, तो किससे करते हैं? हाथ से, तो हाथ का आभूषण। इस प्रकार साथियों लगभग ये 40 से 42 मैंने ये करवा दिए हैं। इतने ही 20 से 25 और हैं जो मुख्य आभूषण हैं महिलाओं के। आगे और अगले वीडियो में बताऊंगा। ये आपको कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताना। आपको ये कितने अच्छे लगे, किस तरह आपको याद हो रहे हैं, आपका सहयोग हो रहा है या नहीं, इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इनको इन शब्दों से ही आपको याद करना है, याद करने में बहुत आसानी रहेगी साथियों। जैसे तुलसी, तुलसी पीते हैं गला खराब होने पर गले का। अंगोट्या, गोट्या निकलेगा कान, कान मरोड़ने पर। जेला, हेला मारने पर सुनता है कान का आभूषण। भंवरियो, भंवर पानी के भंवर में फंसने पर भींच लेना चाहिए। नाक को कुड़क जाती है सर्दियों में अंगुलियां, अंगुली का। नोगरी, नेक करते हैं तो हाथ में क्या देते हैं? नारियल। तो हाथ का चांट, चांटा मारते हैं किससे? हाथ से। तो हाथ का आभूषण। मदील मत ढील दे, तो मत ढील दे तो सर पर चढ़ जाएगा, सर का आभूषण। और बल्ल्या, बल्ले बल्ले करते हैं हाथों से, तो हाथ का आभूषण। इस प्रकार महिलाओं के खूब सारे आभूषण हैं जिनको मैं इस प्रकार आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। आपका सहयोग मिलेगा तो और आगे वीडियो बनाऊंगा जिसमें और आभूषण है। लगभग 20 से 30 मुख्य आभूषण और हैं जिनका एक अलग से वीडियो और बनाऊंगा। आपसे यही निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे मेरा भी हौसला बना रहे। धन्यवाद।